मैं थोड़ा दोस्तों से बात कर लूंगा, थोड़ा मोबाइल चला लूंगा, शादी ब्याह में घर के फंक्शंस में जाऊंगा, मैं छोटे भाई बहन के साथ घर में मस्ती करूंगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। लिमिटेड टाइम यू हैव, एक्चुअली यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी लिमिटेड टाइम। और अभी टाइम है, ऐसा कुछ करो जीवन में कि एक रविवार ऐसा हो कि पूरा भारत अपना काम छोड़ के आपको देख रहा हो। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, वो खुशी इस समय मोबाइल पे 4 रील देखना, कोई गेम खेलना, दोस्तों से फालतू की बातें करना, बेवजह के लोगों से झगड़े करना, इन सब से कहीं ज्यादा होगी। दिमाग में सोचो, एक बार इमेजिन करो, जो आज एक छोटे से कमरे में बैठ के अपने मोबाइल पे ये वीडियो देख रहा होगा, जो एक बेहतरीन से घर में जहाँ सारी सुख सुविधा होगी, जहाँ वो अपने माँ अपने बाप को नए कपड़े खरीद के दे सकता है, जहाँ वो अपने पिताजी को कार में बैठा के घुमा सकता है, जहाँ वो अपनी माताजी को जब सब्जी लेने जाना हुआ तो साथ में एक हेल्पर भेज सकता है। एक वो जिंदगी भी है, बहुत खूबसूरत होगी वो जिंदगी, जब अपने माता पिता के लिए आप कुछ कर पाओगे। बहुत सारे गरीबों को खाना खिला रहा होगा, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा होगा, बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ा रहा होगा, अनाथालय खोल रहा होगा। वो भी तो एक जीवन है। कितनी खुशी मिलेगी उस जीवन में आपको, कितनी खुशी। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, वो खुशी इस समय मोबाइल पे 4 रील देखना, कोई गेम खेलना, दोस्तों से फालतू की बातें करना, बेवजह के लोगों से झगड़े करना, इन सब से कहीं ज्यादा। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि तैयारी आपके लिए क्या है? ये आपकी एक चॉइस है या आपकी मजबूरी? तो भाई, जिसकी मजबूरी है जीवन में कुछ और करो। अगर पेरेंट्स फोर्स करके तैयारी करा रहे हैं, हो सकता है निकल भी जाए, तो मैं अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, कभी खुश नहीं रहोगे। जो इंसान खुद खुश नहीं रहता, दूसरों को खुश नहीं रख सकता, अपना काम अच्छा नहीं करेगा, तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट। जिनकी चॉइस है उनसे मेरा सवाल है, अगर कोई चीज तुम्हारी चॉइस है, तुमको इस चीज को करने के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए? तुमने खुद चुना है, तुम खुद चाहते हो, तो तुमको मोटिवेशन क्यों चाहिए? एवेंजर्स की मूवी आती है, देखना हमारी चॉइस होती है। या हम अपने दोस्तों से कहते हैं, प्लीज मुझे मोटिवेट कर कि मैं एवेंजर की मूवी चला जाऊं, प्लीज यार, प्लीज पिंकी, प्लीज मेरे को कुछ ऐसा बोलना पिंकी कि मेरे मोटिवेट हो जाऊं और एवेंजर्स की मूवी देखाऊं। प्लीज प्रिया, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर दे कि मैं एवेंजर का मूवी देखाऊं। नहीं, खुद से चले जाते हैं, टिकट भी खरीद लेते हैं, पॉपकॉर्न भी ठूस लेते हैं। जब भी ऐसा लगे, यही सवाल पूछना है कि क्या ये मेरी मजबूरी है या ये मेरी चॉइस? इफ इट्स योर चॉइस देन इट्स क्लियर कि यू हैव चूज इट। अब निभाना तो। मिडवे आके ना बहुत से बच्चे ये कहते हैं, अरे नहीं यार गलत हो गया, ऐसा हो गया। तुम्हें हर बार यही लगेगा। हर राह पे तुम चलोगे, एक बार सोचोगे कि ये राह मैंने पकड़ लिया, अब इस राह पे चलूंगा, थोड़ी दूर जाके थक जाओगे, थोड़ी दूर जाके उबासी आ जाएगी, थोड़ी जाके बोरियत आ जाएगी, तो छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। अपने माँ बाप को देखा है, अपने बाप से लाओ यार विल पावर, अपनी माँ से लाओ विल पावर। सुबह उठ के रोज ऑफिस जाना, शाम को घर आना, थोड़ा सा तुमसे बात करना, खाना खाना, घर की सारी जो भी घर में जितनी चीजें मची रहती है उसको संभालना, घर मैनेज करना, सोना, सुबह उठ के ऑफिस जाना, ऑफिस में बॉस के साथ ये पूरे ऑफिस में काम करना, तुम्हारे लिए स्ट्रगल करना, धूप में ऑफिस पहुंचना। ऑफिस लाइफ इजी होती है क्या? तुम्हें क्या लगता है? इतना वर्क प्रेशर होता है। शाम को आना, तुमसे प्यार से बात करना, अरे मेरा बच्चा कर लेगा, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? मोबाइल, ये ले। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? खाना, ये ले। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? ये जूता नया, ले ले। सब पापा आपको जूता, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा ही तो फटा है, चल जाएगा। हम बोर हो गए प्रिपरेशन से, बड़ी बोरियत है, बड़ी हार्ड है। चाहे बाप का काम भी तो बहुत हार्ड है, वो तो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए। फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई, जिनकी तैयारी बहुत बुरी हालत में, पर मन में और दिल में सीरियसनेस है। लिमिटेड टाइम यू हैव, एक्चुअली यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी लिमिटेड टाइम। और अभी टाइम है, वरना बेटा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको बुरा लगेगा कि समय था, सर ने बताया था, हम जागे नहीं। माना आपके पास 10 से 12 आवर पर डे है। अब हमारा इसमें प्लान क्या होना चाहिए? सवाल ये है, प्लान क्या हो? सर ये तो समझ गए कि टाइम कम है, हम सबको सर ये रियलाइज हो गया कि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है। हमें ये भी समझ में आ गया कि हम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो जंप मार के आगे जाएंगे। ये भी सच है, मैं नहीं जाऊंगा तो जो इस वीडियो को देखने वाला कोई और बच्चा तो जाएगा। ये तो सर सही बता रहे कि अभी बहुत सारी सीट्स यहाँ पे खाली हैं, जो भरेगी। खाली स्थान बहुत है यहाँ पे, यहाँ बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, यहाँ बहुत जगह खाली है, तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जंप करके आएंगे। मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आ जाएगा। प्लान क्या है? कैसे इस चीज को करूं मैं? कैसे अपने दिन को ऑर्गेनाइज करूं? व्हाट शुड आई डू? व्हाट इज द प्लान? तो अपन यहाँ से थोड़ा सा प्लान बनाते हैं, यहाँ से। मैं आपको यहाँ पे ना झूठे वादे नहीं करके जाऊंगा, तो ऐसे तो तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी भाई, कि हम अपने दिन के 10 से 12 आवर्स कैसे व्यतीत करें। तो पहली चीज तो मैं मान के चलता हूँ कि हमें अभी यहाँ से फुल सिलेबस कवर करना है। मैं मान के चलता हूँ कि हमें फुल सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट सिलेबस हमें यहाँ से कवर करना है। अब देखो, जो समय है ना, इसमें फुल सिलेबस से बेटर होगा कि मैं सिलेबस को 2 पार्ट में तोड़ दूं। पहला पार्ट होगा कि मैं वो टॉपिक्स कर लूं
पार्ट 1 मैं वो 80% टॉपिक्स कर लूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, जहां से 80% क्वेश्चंस बनने हैं। तो अभी समझदारी का फैसला तो यही होगा। अगर मैं सोचूं कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 30 हर किताब का मैं सारा कर लूंगा, तो वो पॉसिबल तो नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेरे हाई वेटेज वाले हैं, सबसे पहले मुझे इसे खत्म करना चाहिए। मेरे हाई वेटेज चैप्टर्स को मुझे सबसे पहले खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म करेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स को? इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप दिन में 6 आवर का लेक्चर देखो। 6 आवर लेक्चर, मेरे पास दिन भर में कितना टाइम है? 10 से 12 घंटे हैं। सपोज करके चलते हैं कि 10 से 12 आवर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम 6 आवर का लेक्चर देखेंगे। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप लाइव लेक्चर देखो, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो, चैट करो, बिल्कुल नहीं। एकदम फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड 6 घंटे हमें देखने हैं, और ये हमें करना है फॉर नेक्स्ट 60 डेज। इन 60 डेज के अंदर मैं अपना ये सब कवर कर लूं। सबसे पहले 80% वो सिलेबस जहां से सारे सवाल बनते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। 6 घंटे लेक्चर में चले गए। अब हो सकता हो किसी के 6 जाए, किसी के 8 चले जाए। बचा जितना भी टाइम है, मैं मान के चलता हूँ इसके बाद आपके पास, किसी के पास भाई 6 आवर बचा होगा, किसी के पास 4 आवर बचा होगा, और प्रैक्टिकली किसी के पास हो सकता हो 2 आवर बचा। अब बचा जितना भी टाइम है उसमें आपको करना है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। मुझे ये कवर करना चाहिए। आई शुड कवर दिस। डे 1 से डे 60 कवर हाई वेटेज चैप्टर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। हम उन 80% क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कई बार होता है कि हमने क्लास कर ली, शीट मिल गई, होमवर्क शीट मिल गई, डीपीपी मिल गई, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। मॉर्निंग में हम 6 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए, जो भी आपके उठने का टाइम है। 8 बजे उठ के सबसे पहले मैंने इसको खत्म किया। उसके बाद PYQs। आपको खुद से अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी होगी बेटा, कहाँ गलती हो रही है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये मिस्टेक नोटबुक बहुत यूजफुल होगी। PYQs को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी जो हमने मिस्टेक नोटबुक बनाई है उसको रिवाइज कर लेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, अब दिन में आपके पास 10 से 12 घंटे, ये मत सोचना 24 घंटे हैं। जब से उठोगे तब से 10-12 घंटे ही है। जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, सोना होता है, उठता होता है, नहाना होता है, खाना होता है, ऐसी चीजें ऑलरेडी है। आपने अगर सोचा मैं 1 भी करूंगा, मैं 2 भी करूंगा, मैं 3 भी करूंगा, मैं 4 भी करूंगा। 1 क्या हो गया कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, 2 क्या हो गया मैं थोड़ा दोस्तों से बात कर लूंगा, 3 हो गया थोड़ा मोबाइल चला लूंगा, 4th हो गया कि मैं शादी ब्याह में घर के फंक्शंस में जाऊंगा, 5th हो गया मैं छोटे भाई बहन के साथ घर में मस्ती करूंगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या अभी भी मुमकिन है बेटा? मुमकिन है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मैंने दुनिया की ये सब बातें नहीं सुनी, इसलिए जिंदगी में शायद मैं कुछ कर पाया। मैं कहता हूँ मार्केट में तमाम चादरों की दुकानें हैं, सारी चादरें खरीद लाएंगे और पैर बहुत फैलाएंगे। हम सपने अपनी औकात से बड़े देखेंगे, एक दिन हमारी औकात हमारे सपनों से बड़ी हो जाएगी। ऐसा कुछ करो जीवन में कि एक रविवार ऐसा हो कि पूरा भारत अपना काम छोड़ के आपको देख रहा हो।